अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, आपको मैं बताऊँगी कि अगर आपने कुछ लिखना है या लिखे हुए में कोई तब्दीली करनी है तो ऑन योर पीसी तो आप किस तरह कर सकते हैं। अच्छा होता क्या है कि कुछ जो है आपके पास भी ऐसी बहुत सारी जो है फ़ाइल्स होंगी, मेरे पास भी हैं जिसमें ना हमने कोई ना कोई लफ्ज़ चेंज करना होता है, यानी कि कुछ सम टाइम ऐसा होता है कि ना वो फ़ाइल होती है उसमें से हमने सारे लफ्ज़ याद नहीं करने होते, तो हम सोचते हैं कि जो बाकी है ना उसको रिमूव कर देते हैं। एक तो उसके जो है स्लाइड नंबर कम हो जाएंगे, ठीक है। स्लाइड नंबर करने के कम होने के साथ साथ अगर आपने बाद में उनका जो है अगर प्रिंट निकलवाना होता है तो फिर वो आसान हो जाता है, क्योंकि अगर आप जो है कम का प्रिंट निकलवाएंगे तो ज़ाहिर है आपको जो है कम पैसे देने पड़ेंगे, और अगर ज़्यादा का निकलवाएंगे तो ज़्यादा। तो इसीलिए ना मैं अक्सर ना लोग ऐसे करते हैं, आप लोग भी करते होंगे कि सिलेक्ट कर लेते हैं। अब अगर ना एक हमारे पास हमें तो बुक्स भी मिल जाती हैं पूरी पीडीएफ में, और इसके अलावा स्लाइड्स होती हैं। तो अगर उसमें से अगर आप मिसाल के तौर पर देख लें कि अगर उसके पास ना उसके में 100 पेज हैं, ठीक है, और आपने उसमें से 100 के 100 नहीं पढ़ने हैं, उसमें से आपको जो है 30 इम्पॉर्टेंट है, और वो 30 एक सीक्वेंस से नहीं इम्पॉर्टेंट, आपने दूसरा वाला करना है, फिर 5-6 नहीं करने, फिर 7वां करना है, फिर 12वां, फिर 15वां, इस तरह से करना है। तो आप क्या करेंगे, उसमें से जो बाकी स्लाइड्स थी उनको या तो पूरी की पूरी को आप जो है रिमूव कर देंगे, या फिर आप जो है जो एक-एक मतलब जो लिखे हुए लफ्ज़ हैं अगर आपने उनको एडिट करना है। अच्छा, अगर तो आपने जिस तरह मैंने बताया कि दूसरा पेज है, दूसरे के बाद अगर करना था 7वां, ठीक है, तो अब आपने क्या किया, अब तीसरा, चौथा, 5वां, छठा तो बिल्कुल ही नहीं करने थे ना, तो उनको आपने सिरे से कर दिया रिमूव। और उसके बाद अगर आपने 7वें के बाद 8वां नहीं करना और 9वें में आपने करनी है 3-4 लाइन्स अगर करनी है या एक हेडिंग करनी है, तो आपने बाकी लफ्ज़ हटा दिए, ठीक है। अब फिर 9वें की आप पूरी स्लाइड नहीं हटा सकते ना, क्योंकि आपने उसमें से करना है लेकिन कम करना है, तो आप फिर यही करेंगे कि उसमें से लफ्ज़ सेलेक्ट कर लेंगे जो करने हैं। तो इस तरह आपके अगर जो है 100 पेज की स्लाइड्स थी तो उसमें से आपके पास कितना बच गया, आपके पास बच गया तकरीबन जितना 20-25 या जितना आपने प्रिंट करवाना था। तो अब आप देख लें, अगर आप 5 के हिसाब से अगर 100 पेज को करवा रहे थे तो ऑलमोस्ट 500 रुपीज़ बन रहे थे। लेकिन अब आपने अगर वही जो है 20 पेज करवा रहे हैं, क्योंकि आपने थोड़ा सा काम कर लिया, वो उसको रिमूव कर दिया एडिशनल को, तो अब आपको 200 लगेंगे। तो इस तरह से ये सब जो है ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए कि किस तरह से आप कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और ऑप्शन भी होता है जिसमें हाईलाइट, लेकिन कि अगर आपने भी जो है उनको हार्ड फॉर्म में नहीं करना, सॉफ्ट में ही पढ़ना है, तो फिर आपके लिए ये है कि आप रिमूव कर दें लफ्ज़ों को, तो वो एडिटिंग वाला ऑप्शन मौजूद है, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो फिर वो दूसरा ये होता है ऑप्शन कि आप ना उसमें से जो लफ्ज़ आप याद कर रहे हैं ना उनको हाईलाइट करते जाएं। अब आप हाइलाइटर की मदद से उसको हाईलाइट करते जाएंगे, और एंड में क्या करेंगे, आप वो जो फाइनल फाइल होगी ना उसको उस तरह से सेव कर लेंगे। अगर तो आप हाईलाइट करते गए और उस वक्त आपने पढ़ लिया, और जो आपकी फ़ाइल थी उसको आपने फिर ना सेव करते वक्त वैसे सेव नहीं ना किया, मतलब तो फिर आपके ओरिजिनल फॉर्म में ही होगी। जो हाईलाइट वाले लफ्ज़ थे उस वक्त तो उन्होंने आपको जो है बेनिफिट दिया, और इसी तरह ही शो हुए हाईलाइट की फॉर्म में। लेकिन जब आपने इसको कैंसिल किया तो फिर दोबारा जब ओपन किया तो वो आपको हाईलाइट नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए यही तरीका होता है कि आपने उसको पहले से ही करना है हाईलाइट, ठीक है, और उसके बाद उसको करना है सेव, और फिर आपको जो है अगली दफ़ा टाइम सेविंग होगा, वरना नहीं होगा। और दूसरा, अब आपने जो है एडिटिंग वगैरह मैंने आपको बताई है, दोबारा इसको अब यहाँ से भी मैं आपको बता देती हूँ। द प्रोसेस ऑफ टाइपिंग टेक्स्ट
इन अ डॉक्यूमेंट, अगर आपने जो है किसी फ़ाइल में अगर कोई लफ्ज़ मज़ीद ऐड करना है। तो पहले तो मैं आपको ये बता रही थी कि अगर आपने जो है रिमूव करना है कुछ किसी फ़ाइल से ना, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ है फिर प्रिंट वगैरह निकलवाना है तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर जिस तरह आप अक्सर ना पास पेपर से पढ़ रहे होते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें शॉर्ट लिखी होती हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ पास होने की हद तक होती हैं। तो अगर आप उसी में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी लिख लेते हैं तो एक जो है आपका जो है क्वेश्चन अच्छी तरह अटेम्प्ट हो जाता है। तो इसी तरह आपने किसी फ़ाइल को अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं नहीं, अक्सर जो है फ़ाइल्स में तो टू द पॉइंट बात लिखी होती है, क्योंकि वो जो है कॉन्सेप्ट देने के लिए होती हैं। तो अगर आप उसमें मज़ीद लफ्ज़ जो है ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ रही है प्रोसेसिंग चेंजिंग। उसमें हमारे पास है प्रोसेसिंग चेंजिंग द एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड एडिटिंग टेक्स्ट। अब जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट हमारे पास होगा उसको कहेंगे एडिटिंग टेक्स्ट। उसके बाद हमारे पास वर्ड रैप ऑटोमेटिकली रैप from one line to next without pressing the key, and the hard return is created by the user when the enter key is pressed। ये तो हो गया हमारे पास हार्ड रिटर्न का। इसके बाद है हमारे पास सॉफ्ट रिटर्न। सॉफ्ट रिटर्न में क्या होता है, इसमें हमारे पास रैप होता है वन टेक्स्ट से अदर टेक्स्ट की तरफ, और इसमें क्या होता है वर्ड प्रोसेसर प्लेस अ ब्लिंकिंग इंसर्शन फ्रॉम द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। तो ये इस तरह से होता है, और जो कर्सर होता है वो इंडिकेट कर देगा लोकेशन को नेक्स्ट करैक्टर की। तो ये जो है इसके बाद हो जाएगा। अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर आपने कोई एक्स्ट्रा लफ्ज़ लिखना है तो फिर आप किस तरह से जो है लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया कि अगर आपने जो है एक्स्ट्रा लफ्ज़ रिमूव करने हैं तो कैसे कर सकते हैं, अगर आपने जो है हार्ड फॉर्म में प्रिंट निकलवाना है तो कैसे उनको कम या ज़्यादा करना है, और अगर आपने हाईलाइट करना है यानी कि आपने सॉफ्ट में ही पढ़ना है तो उसके लिए सेव करना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई। उसके बाद हार्ड रिटर्न, सॉफ्ट रिटर्न, इंटरिंग टेक्स्ट और एडिटिंग टेक्स्ट, इन चारों का डिफरेंस बताया है, ठीक है। इंटरिंग और एडिटिंग का आपस में, और हार्ड रिटर्न और जो सॉफ्ट रिटर्न था उनका आपस में। तो ये एक हिसाब से हमारा जो है फिर ये जो है मुकम्मल एक लेक्चर हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ भी आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। फिर भी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।